हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी एक बच्चे को स्कूल भेज दी हूँ और दूसरे को भेजने के काम में लगी हुई हूँ। इसको तो सब कुछ करना पड़ता है ना, इसको नहलाना पड़ता है, कपड़ा वपड़ा सब कुछ पहनना पड़ता है। तो यहाँ मैं इसको रेडी करती हूँ और मौसम क्या है ना कि अभी थोड़ा सा हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जाने समय मैं इसको जैकेट पहनाती हूँ, स्कूटी से जाती हूँ ना तो उसको जैकेट पहना के लेके जाती हूँ। ऐसे सुबह 7:30 बजे आयुष जाता है तो उसको भी जैकेट पहन के जाता है वो भी, क्योंकि सुबह का जो तो उस टाइम थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, लेकिन फिर दिन में धूप होने के बाद फिर मौसम पूरा गर्म हो जाता है। तो यही है कि सुबह मौसम इतना गंदा हो जाता है कि इससे तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। कभी ठंडा, कभी गर्म, तो कभी बारिश भी हो जाती है। तो यहाँ मैं आ गई थी ओजिस को स्कूल छोड़ के, और इस ये टाइम जो मेरा होता है एकदम शांति वाला होता है और मुझे आराम करने का समय मिलता है बिना किसी टेंशन के। काम भी अगर रहता है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ कि भी वो कुछ काम भी है मेरे पास है। मैं एकदम आराम से बैठ जाती हूँ, सब कुछ भूल के कुछ देर आराम करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। उस टाइम थोड़ा वो टीवी देखना रहता है वो भी देख लेती हूँ। तो अभी तो बिग बॉस आ गया है तो वो भी देखती हूँ मैं इस टाइम में। तो अभी मैं आराम से थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, बिग बॉस देखूँगी, और भी बाकी कुछ अगर देखना रहा तो वो भी देख लूँगी। उसके बाद भी मैं उठती हूँ कुछ करने के लिए। तो यहाँ नाश्ता लेके मैं आ गई थी और टीवी मेरा चल रहा था, सीरियल चल रहा था अभी उस टाइम में। वो मैं खा लूँगी, उसके बाद फिर जो छोटे मोटे काम है ना, बाकी सारा काम तो सुबह हो जाता है। तो सुबह अगर जल्दी उठ जाती हूँ ना 5 बजे या 5:30 बजे भी, कभी कभी 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी 5:30 बज जाता है। तो उठ जाती हूँ उस टाइम में, तो मेरा 8 बजे तक सारा काम खत्म होता है। 8:30 बजे ओजी को स्कूल भेज देती हूँ। तो फिर दिन का सारा काम खत्म हो जाता है। बस यही जो घर में बेड उड ठीक करना रहता है ना, वही सब ठीक करना है, बाकी सारा काम मेरा हो जाता है। तो अभी बेड उठ कर ठीक कर लूँगी। इस टाइम सिर्फ चादर को सीधा कर देती हूँ। रात के टाइम में चादर झाड़ती हूँ, और जिस टाइम चादर चेंज करना था जिस दिन, तो चादर चेंज करती हूँ। लेकिन इस टाइम मैं सुबह सिर्फ बेड ठीक कर देती हूँ। कंबल मेरा खुला रहता है। मौसम क्या है ना, रात में मतलब फ़ैन तो चलता है, लेकिन आधी रात जब हो जाती है ना, तो मौसम में ठंडी ठंडी, आप खिड़की खोल दोगे ना, खिड़की खोल देने के बाद एकदम रूम एकदम ठंडा हो जाता है पूरा। तो कंबल तो ये बच्चे तो ओढ़ते नहीं हैं, फिर भी हम लोग कभी आते हैं रूम में चेक करने के लिए, तो ये लोग को ढक देते हैं, तो कंबल ऐसे ही खुल जाता है। बाकी तो फेंक ही देता है कंबल, ये सब दोनों दोनों मेरा कंबल कोई भी, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, कंबल ये लोग ढक ही नहीं सकते हैं। तो रूम का जो भी बिखरा हुआ इसका स्टडी टेबल का है वो सब भी ठीक कर दूंगी, और फिर अपने रूम का भी बेड ठीक करना है मुझे अभी। अभी मौसम बिल्कुल भी अच्छा था, धूप था, अच्छा खासा धूप था अभी, लेकिन अचानक से क्या ना, मेरा पर्दा आप देख सकते हैं जो है ना विंडो का, वो उड़ रहा है। इतनी तेज़ हवा चलना शुरू हुआ और पूरा बादल कर दिया, पूरा काला हो गया था एकदम। तो मुझे लगा पता नहीं कि बारिश वारिश हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत झिम 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 बारिश हुई। उसके बाद फिर मौसम ठीक हो गया, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। तो वैसे ही भी कि मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो जाएगा, बारिश होगी कब धूप है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वही है कि अभी एकदम काला, बाहर भी जो है एकदम काला किए हुए है एकदम, पूरा आसमान पूरा काला। मुझे लगता है बच्चे स्कूल गए, आने टाइम में पानी में भीग ना जाए। तो लेकिन बस थोड़ा बहुत झिमझिम झिमझिम बारिश हुई, उसके बाद फिर बंद। तो यही है कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाता है, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है, कपड़े वपड़े सुखाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और कपड़े सुखाने का क्या होता है, मशीन में धुला हुआ कपड़ा भी ना जल्दी सूखता नहीं है। जब बारिश हो जाती है ना, तो मशीन में धुला हुआ जो कपड़ा था वो भी जल्दी नहीं सूखता है। तो यहाँ बेड ठीक कर लूँगी, और फिर सारा काम तो हो गया है किचन का। तो बारिश जब होती है ना, मौसम जैसा होता है ना, मुझे राइस दाल बनाने का मन नहीं करता है। और उतना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, ओजी को पसंद करती है वो, लेकिन कुछ अगर और भी दे देते हैं उसको तो वो खा लेती है, ऐसा टेंशन नहीं है। तो ऐसे मौसम में मुझे राइस दाल बनाने का ना खुद खाने का मन करता है, ना बनाने का मन करता है। तो मैं देखती हूँ कुछ अगर दूसरा चीज़ होगा तो ओजी को दे दूँगी। आयुष तो वैसे भी नहीं खाना चाहता है राइस दाल, तो वो आएगा तो उसके लिए भी कुछ और बना दूँगी। और कुछ कपड़े रखे हुए थे, ऐसे कपड़े मेरे, जब मैं कुछ बाहर से कपड़ा लाती हूँ तो ऐसे रख देती हूँ, जब मुझे समय मिलता है तो ही उसको फ़ोल्ड करती हूँ। ऐसे कि ये मेरा कपड़ा जो फ़ोल्ड करने का काम है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मेरा ऐसे ही रखा रहता है, कभी इस चेयर पे कभी उस चेयर पे। एक ही काम है जो कपड़ा मेरा थोड़ा बहुत इधर रखा रहता है, बाकी सारा काम मैं समय पे कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ बाहर का मौसम आपको दिखा रही हूँ कैसा मौसम हो गया है। इस टाइम कड़क धूप रहने का समय था, लेकिन अभी ऐसा बादल हो गया, आसमान देख सकते हैं पूरा काला है। और अभी लगता है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, लेकिन उतना तेज़ बारिश हुई नहीं।
बस हल्का फुल्का हो के और रुक गई। तो काफ़ी काला किया था। हवा भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा नहीं है कि हवा में भी गर्मी है, वैसा नहीं है। मौसम ठंडा, जैसे कि आपको लगेगा ना ठंड का मौसम आ गया, तो ऐसे अब तो शुरू होने का चांस ही समय ही आ गया है। अभी मौसम ठंडा तो होने वाला ही है। तो यहाँ पे ठंड का मौसम नहीं होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच्चों के लिए होता है। कहाँ खत्म हो गया? यहाँ पे ये जनरेटर खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है अभी बैटरी। चार्ज लगा दूँ? चार्ज में लगाना है? हाँ। ठीक है, पापा आएंगे तो चार्ज कर देंगे। ठीक है। किसका वॉच है ये ओजी? उसका वॉच। किसका है? उसका वॉच। ओजी का वॉच है। और आयुष का वॉच? आयुष का वॉच है। कहाँ है उसका? हाँ। पहले उसके बाद पहले रख दो, हैंड वॉश कर लो। हैंड वॉश कर ले फिर चलेंगे। ठीक है। यहाँ हो जी को हैंड वॉश करवा दी हूँ। घड़ी पहनने का जिद कर रही थी कि घड़ी पहनना है, तो अगर ऐसे पहना के बाद हैंड वॉश करूँगी तो भीग जाने का चांस है। तो मैं उसको बोल रही थी कि पहले हैंड वॉश कर लो फिर पहनना है। तो वो कोई भी बात है ना मान जाती है, ऐसा जिद नहीं करती कि नहीं पहनना है तो पहनना है। वो इंतज़ार करती है कि मम्मा हैंड वॉश करवाएगी, कपड़ा चेंज करेगी उसके बाद। तो सारा देर इंतज़ार की वो, मैं उसको हैंड वॉश करवा के कपड़ा चेंज करके उसके बाद उसको वॉच पहनाई। तो उतना देर वो इंतज़ार कर ली थी। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो सूजी का जो चीला होता है ना, छिलका जैसा जो होता है बनाने का, आलू डाल के सब कुछ करके, वो ओजी को बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा मौसम रहता है ना पानी वाला, तो ये सब सूखा सूखा चीज़ खाने में अच्छा लगता है। तो मैं उसके लिए वही बना दी हूँ और एक आध मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे और ओजी को दोनों को पसंद है ये चीज़। अगर प्लेन वाला जो बनता है ना, चावल का जो बनता है छिलका, वो आयुष को पसंद है। वो प्लेन बनाती हूँ ना बिना कुछ आलू वो लेके। ये सूजी वाला है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो वो पसंद नहीं करता आयुष। चावल वाला जो होता है वो थोड़ा कड़ा रहता है ना, तो उसको वो पसंद आता है। तो आयुष तो ये सूजी वाला नहीं खाएगा, तो उसको मैं शाम में कुछ और बना के दे दूँगी। तो जो भी खाएगा उसी टाइम बनाऊँगी, ऐसा नहीं कि पहले से बना के रखना है। तो ओजी को बना के दे दी हूँ खाने के लिए। वो अपना धीरे खाएगी। वॉच दिखा रही थी बार बार, मतलब इतना खुश है। कल ही इसका वॉच आया है तो खा के देख के वो खुश है। तो उसको बार बार वही चीज़ दिखा रही थी। मैं इसको दे देती हूँ तो ये खाती है खुद से। इसको तोड़ तोड़ दूँगी ना मैं, भी पीस पीस कर दूँगी तो अपना उठा उठा के खा लेती है। तो ये सब काम, ये वाला पूड़ी ये सब वो खुद से खा लेती है। राइस क्या होता है कि चम्मच से उसको उठता नहीं और हाथ से उसको समझ में नहीं आता कैसे खाना है। लेकिन जो ड्राई चीज़ रहता है ना वो खा लेती है खुद से वो। तो यहाँ मैं इसको सुलाने के लिए आ गई थी। वो जब आती है तो उसको मैं एक बनाना देती हूँ खाने के लिए। तो वो बनाना खा के वो छिलका फेंकने के लिए किचन में गई थी। तो छिलका मुझे दिखा के कि देखो फिनिश हो गया था। यहाँ ओजी को सुला दी हूँ मैं। और आयुष भी इस टाइम आ गया था। उसको सुलाते ही आयुष का आने का टाइम हो जाता है। तो इस टाइम में मुझे सोने का समय नहीं मिलता। पहले जब वो 12 बजे आती थी ना, तो मुझे काफ़ी सोने का समय मिल जाता था। 12 बजे उसको नहला के खिला के सुला देती थी, तो कम से कम 2 घंटा मेरे पास रहता था सोने के लिए। आयुष आया उसके बाद तो उस टाइम सोती थी। अब तो पहले अगर सोने का मिलता है सोती, नहीं तो हो जाता है। तो यहाँ आयुष आ गया था और आयुष को सबसे आसान काम लगता है, बाहर जो कपड़ा फैला हुआ है ना, वो कबर्ड खोल के कपड़ा नहीं निकालेगा। और क्या करता है, कबर्ड अपना इतना बिखेर के रखता है कि उसको कपड़ा सामने जो रहेगा वही दिखेगा, जो अंदर है वो उसको दिखता नहीं है। तो सबसे आसान काम उसके लिए ये है, जो बाहर कपड़ा फैला रहता है ना, उसी से वो कपड़ा उठाता है और पहन लेता है। उसके लिए बहुत आसान लगता है। ऐसे में जो कपड़ा फोल्ड करके, अभी तो पहला बात इसलिए ले लिया, नहीं तो मैं कपड़ा फोल्ड करके रख देती हूँ तो उसको निकालना ही पड़ता है। तो ये सारे कपड़े मैं जो भी है उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और स्कूल जाने के बाद वो कुछ ना कुछ सुनाता ही रहता है। ये कभी ऐसे हुआ, कभी वैसे हुआ, कुछ ना कुछ। वहाँ पे भी यहीं पे खड़े होकर मुझे वो बता रहा था कि आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो उसको भी दूँगी खाने के लिए। अभी जो भी देखती हूँ पूछ लेती हूँ, जो बोलता है वो बना के दे दूँगी। तो यहाँ कपड़े वपड़े भी मैं फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी जो कपड़े उठा के लेके जाऊँगी उसको भी फ़ोल्ड करके जगह पे रख दूँगी, ताकि लगे हाँ सारा काम ख़त्म हो जाता है। और सुबह उठ जाने से ना जल्दी, तो काम तो दिन में ही बस ये छोटे मोटे जो काम है ना, कपड़े फैलाना या उठाना या बेडशीट ठीक करना, बस ये छोटे मोटे ही काम मेरे रह जाते हैं। बाकी सारा काम सुबह ही हो जाता है। 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा सारा काम सुबह का ख़त्म हो जाता है। सुबह का क्या, दिन का सारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर राइस दाल बनाती हूँ तो वही काम रहता है एक दोपहर में, बाकी सारा काम ख़त्म हो जाता है। जिस दिन नहीं बनाना रहता है वो, तो वो भी काम मेरा नहीं रहता है। तो वो अपना समय मैं अपने में देती हूँ। अपना जो वीडियो है वो करती हूँ, एडिट करती हूँ, सब अपना समय रहता है। या आराम करने का तो सो जाती हूँ। तो यहाँ अपना आयुष को दे दी थी खाने के लिए। वो खा रहा था, टीवी देख रहा था।
और मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। वो उसको पानी वानी ले रहता है तो खुद से ले लेता है। स्कूल भी जब जाता है ना तो बॉटल में पानी वो खुद से भरता है। कभी-कभी अगर मैं बहुत अगर देर हो जाता है ना तो वो लंच भी खुद से पैक करता है। मैं बना के रखती हूँ, उसको बताती हूँ कि हाँ, ऐसे-ऐसे डब्बे में डाल लो, तो वो भी काम वो कर लेता है। तो बच्चों को काम थोड़ा बहुत सिखाना ही चाहिए ताकि वो अपना काम खुद से कर ले। अब ये बड़ा हो रहा है तो अपना काम वो खुद से करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कपड़े भी फ़ोल्ड कर लूँगी। ओजी अभी सोई भी थी और आयुष तो अपना खा पी रहा है, वो खा के नीचे भी चला जाएगा। तो देखूँगी 1 आध घंटे में उसको उठा दूँगी। और सुबह जब जल्दी उठती हूँ ना तो घर शांत रहता है। उस टाइम में सबके उठने से पहले जो जो मैं घर का क्लीनिंग का काम करती हूँ ना वो हो जाता है तो बहुत ही आराम रहता है। और शांत घर रहता है ना तो उस टाइम करने में भी ठीक लगता है। कोई चल फिर नहीं रहा है तो कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आराम से मतलब 15-20 मिनट में वो काम मेरा हो जाता है। सबके उठने से पहले कर लेती हूँ। वही काम अगर बाद में करो ना आप तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कभी इसको शांत करवाना, कभी उसको शांत करवाना, कभी उसको रोकना, तो वो हो जाता है समय। लेकिन सबको सोए रहने के पहले ही मैं ये काम कर लेती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा था। डेली का काम मेरा ये है और मुझे अच्छा लगता है। ये मैं कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ही फ्रेश फ़ील होता है और काम वाम भी करने में ठीक लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि गंदा-गंदा घर हो, चाहे उसी में किचन में गंदा मैं काम करूँ, वो मेरे से होगा ही नहीं। तो मैं सारा काम रात में ही करके सोती हूँ तो सुबह बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता, सारा काम आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे ओजी उठ गई थी शाम में, मैं इसको लेके नीचे आ गई थी। आजकल ऐसे जब पूजा चल रहा था ना, शाम में पूजा करना रहता था, खाना बनाना रहता था, तो उस टाइम मुझे समय नहीं मिलता था। अब पूजा खत्म हो गया है तो मैं इसको शाम में लेके नीचे आ जाती हूँ। थोड़ा देर वो खेलती है, उसके बाद फिर लेके इसको जाती हूँ। स्कूल भी आज गई थी ना, आज तो होमवर्क नहीं आया तो ऐसे ही टाइम पास कर रही थी स्कूल में। तो यही सब है। चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।